अच्छा और बेहतरीन मुसलमान बनने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? ये इबादत गुज़ार होना ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा इबादत करें, लंबे लंबे सजदे करें, अपनी इबादत का असर दूसरों पर ज़ाहिर करें। क्या हमारा हुलिया, कि हमारी बेहतरीन दाढ़ी हो, खूबसूरत दाढ़ी हो, पुरकशिश चेहरा हो, खूबसूरत लिबास हो, हाथ में तस्बीह हो, देखने वाला हमें देखकर दीनदार समझे कि हमसे बेहतर मुसलमान कोई दूसरा नहीं है? क्या ये चीज़ ज़रूरी है? या ये कि हम अपने हाथ से इस कदर सदक़ा खैरात करें, देगे बाँटें, गरीबों में पैसे तकसीम करें, गरीबों को खाना खिलाएं, कि हर तरफ हमारी मुसलमानी की धूम मची हो कि हाँ जी ये बेहतर मुसलमान है। क्या ये तमाम चीज़ें, इनसे एक मुसलमान की पहचान होती है? क्या इसे मुसलमान कहते हैं कि जो इबादत में, जो सदक़ा खैरात में और नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्या इतना ही काफ़ी है? जी, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन आज हमने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जानना है कि एक अच्छा और कामिल मुसलमान बनने के लिए वो कौन सी सिफ़त है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जिसको अपना कर आप कामिल और मुकम्मल मुसलमान बन सकते हैं। और अगर आप इस सिफ़त को नहीं अपनाते तो बेशक आप बड़े आबिद गुज़ार हों, बड़ी इबादत करने वाले हों, लंबे लंबे सजदे करने वाले हों, सदक़ा व खैरात करने वाले हों, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हों, लेकिन आपके ये तमाम काम दर्जे कमाल तक नहीं पहुँच सकते, आप एक मुकम्मल और कामिल मुसलमान नहीं बन सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुछ तुम अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हो वही अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। इससे क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें एक बेहतरीन और कामिल मुसलमान बना देगा। गौर कीजिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, क्या आजकल ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम में से अक्सर लोग दूसरों को पिछाड़ने में लगे रहते हैं और जो कुछ उन्हें हासिल होता है वो दूसरों में बांटने का जज्बा नहीं रखते, चाहे वो नेमतें हैं, खुशियाँ हैं या दीगर चीज़ें हैं। अगर अल्लाह ने उन्हें ताकत दी है बांटने की तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर शख्स दूसरे को पिछाड़ने में, दूसरे को ज़मीन में गाड़ने में और दूसरे से सबकत ले जाने में मसरूफ़ अमल नज़र आता है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानी की बुनियाद ही इसी चीज़ को करार दिया है कि जो अपने लिए पसंद हो। मुख्तसर मैं बात करता चलूँ कि मुझे अपने लिए नहीं पसंद कि कोई मेरे पीठ पीछे गीबत करे। जब मुझे गीबत अपने हक़ में पसंद नहीं है तो मुझे यही चीज़ अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करनी होगी कि मैं अपनी ज़ुबान से किसी के लिए गीबत ना करूं। मुझे अपनी ज़ात के लिए झूठ पसंद नहीं है, तो यही चीज़ मुझे अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करनी होगी कि उसके हक़ में भी मैं झूठ न बोलूं। मुझे अपने लिए हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, जितने भी रज़ाइल हैं आप ले लें और इनकी एक फ़हरिस्त बना लें और इनको गिनना शुरू कर दें। ये मुझे अपनी ज़ात के लिए पसंद नहीं है। अब मेरा इम्तिहान ये है, मेरा टेस्ट ये है कि मुझे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो चीज़ें तुम्हें अपने लिए नहीं पसंद वो दूसरों के लिए भी पसंद ना करो। मुझे अपने लिए अमन पसंद है, मुझे अपने लिए प्यार पसंद है, मुझे अपने लिए सुकून और इत्मीनान पसंद है। मुझे अपने लिए जो जो चीज़ें पसंद हैं वही मैं अपने भाई के लिए पसंद करूँ। मुख्तसर सी बात है। उम्मीद है कि इस वीडियो में बहुत सारे सवालों का जवाब हमें मिल गया होगा। अगर हम एक अच्छे, कामिल और पक्के मुसलमान बनना चाहते हैं तो हमें इस हदीस के ऊपर दिल से गौर करना होगा और दूसरों तक इस मैसेज को भी पहुँचाना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह की खिदमत में बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।